चल रहे हैं। अनुराग, कितना और वक्त? खबर यह है कि प्रयागराज की सीमा में दाखिल हो गए। अंजीत, सिर्फ प्रयागराज की सीमा में ही दाखिल नहीं हो गए हैं, बल्कि जो आबादी क्षेत्र है वहां पे पहुंच चुके हैं। चारों तरफ मार्केट है और जो कि संकीर्ण सड़कें हैं, उसको देखते हुए हमने पहले ही बताया था कि दूरी तो बहुत कम है, दूरी तो मात्र 15-16 किलोमीटर की बची हुई है। लेकिन उससे बड़ी जो बात है वो ये है कि अब यह आबादी वाला क्षेत्र आ गया है। इसकी वजह से काफिले का जो रफ्तार है वो काफ़ी कम हो गई है। पहले अभी तक जो 70 और 80 की स्पीड पर पूरा काफिला चल रहा था, अब वो रफ्तार कम होकर 40 से 50 के आसपास आ गई है। तो अब ये देखना होगा कि जो 15 से 17 किलोमीटर बल्कि 16 किलोमीटर की जो रास्ता बचा हुआ है उसमें अब कितनी देरी लगती है। हालांकि अगर इस रफ्तार से भी चलता रहा तो भी अगले 15 मिनट के अंदर यह काफिला नैनी जेल के अंदर होना चाहिए। तो अनुराग, बड़ी खबर आप बता रहे हैं, आप बड़ी खबर यह बता रहे हैं कि महज 15 मिनट की दूरी और है और 15 मिनट बाद अतीक अहमद पहुंच जाएगा नैनी जेल। बड़ी और अहम खबर अनुराग, 15 मिनट का वक्त और नैनी जेल पहुंच जाएगा अतीक अहमद। अब इसके कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कुछ जानकारी मिली है क्या अनुराग? हाँ, देखिए जी, सबसे पहली बात तो 15 से 20 मिनट में अतीक के बिल्कुल काफिले के नैनी जेल पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब रास्ते में पूरा ट्रैफिक पुलिस ने क्लियर कर रखा हो। अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग सकता है। दूसरी बात यह है कि जब भी किसी कैदी को एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जाता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल होता है, जैसे कि हमारा सहयोगी बता रहे थे। मेडिकल भी होगा और उसके बाद जो कागजी फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ से एक वारंट होता है जिसको कि यहाँ पे भेजा जाता है और इस वारंट की पूरी यहाँ पे चेकिंग होती है। और उसके बाद ही जो भी कैदी होता है उसको फिर जेल के अंदर भेजा जाता है, जिस भी सेल में उसको रखना हो। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें भी टाइम लगना है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि अगले 15 मिनट के अंदर नैनी जेल पहुंच जाए अतीक अहमद का काफिला। और अभी तक की रफ्तार फिर भी बहुत सही है अंजीत। और जैसे जैसे हम लोग शहर की तरफ चलते चले जाएंगे और अगर पुलिस ने अब तक पूरा रास्ता क्लियर कर रखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट की देरी है। जी अजीत, चलिए, तो 15 से 20 मिनट की दूरी अब बताई जा रही है जब नैनी जेल में ये काफिला एंटर कर जाएगा। अनुराग, देखिए वहां पर भी तैयारियां जो है वो चाक चौबंद की गई होंगी। बताया ये जा रहा है कि स्पेशल बैरक भी तैयार किया गया है, उसको लेकर क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, अगर हम यहाँ पे एक बैरक की और जो सारी तैयारियों की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस ने जब से साबरमती जेल से अतीक को लेके चली है तब से पूरे रास्ते भर, जबकि 3 राज्यों को पार करना पड़ा था, कई सारे दर्जनों जिले पार करने पड़े थे, उसके बावजूद पुलिस की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी चाक चौबंद थी। जहाँ पर भी ट्रैफिक वगैरह था उस ट्रैफिक को भी पुलिस ने काफ़ी अच्छे से संभाला। और यही कारण था कि कहीं पर भी रास्ते में ट्रैफिक की वजह से इस काफिले को नहीं रुकना पड़ा। जहाँ तक बैरक की बात है तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता चुके हैं कि बैरक में स्पेशल बैरक का पूरा इंतजाम किया गया है। जो वहां पे पुलिसकर्मी, जो जेल कर्मी मौजूद होते हैं, उन सबके बॉडी पे बॉडी वॉर्न के कैमरे हैं, क्योंकि अतीक का एक पूरा साम्राज्य रहा है इस नैनी जेल के अंदर। एक समय उसका दरबार लगा करता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब सरकारें बदल चुकी हैं, अब कोशिशें बदल चुकी हैं और अब सीधे सीधे तौर पर अतीक अहमद को वो कोई सुविधा जेल के अंदर नहीं मिलने वाली जो कि वो पिछले 40 ठीक है अनुराग, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वक्त बदल चुका है, सरकारें भी बदल चुकी हैं और इसी के साथ अतीक का भी वक्त बदल चुका है। एक सवाल का जल्दी से आपसे जवाब, फिर मैं रोमान के पास जाऊंगा। रोड अभी तक क्लियर है, क्योंकि खबर यह है कि पुलिस ने क्लियरेंस करा दिया है पूरा नैनी जेल तक, तो काफिला कहीं रुका या एकदम तेजी के साथ बढ़ रहा? अनुराग,